नमस्कार। ये वीडियो क्लास 9th का हिस्ट्री का है। इसके सारे वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में कौन अफ्रीका का चरवाहा नहीं है। ठीक है, तो अफ्रीका का चरवाहा कौन सा नहीं है इसमें से? ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। धनगर जो है वो महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये अफ्रीका का नहीं होगा। तो नेक्स्ट है, भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवरों के साथ घूमते हैं। ठीक है, तो भारत में चलवासी चरवाहे, चलवासी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो आते जाते हैं, चरवाहे मतलब जो भेड़ बकरी को चराते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं चलवासी चरवाहे अपने साथ किन जानवरों को लेकर के घूमते हैं, तो भेड़ और बकरियां। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, धार क्या होते हैं भाई? तो धार क्या होते हैं? तो जो ऊंचे पर्वत होते हैं ना, वहाँ पे जो भेड़ बकरी के चरने के लिए चरगाह यानी मैदान जो होते हैं उसी को धार कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ऊंचे पर्वतों में चारागाह जो होते हैं उसे धार कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहों के समुदाय को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो बंजारा कहा जाता है। ठीक है, बंजारा नाम का जो चरवाहा है ना, बंजारा नामक जो चरवाहा है वो प्रायः तीनों राज्यों में पाया जाता है, तीनों चारों राज्यों में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चारागाह को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? तो कहा जाता है ग्याल कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला। ठीक है, उस कबीला का नाम बताइए जो अफ्रीका का है और सबसे पुराना है। ठीक है, तो कौन सा है? मसाई। ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो एक चरवाहा समुदाय है वो कौन सा है? धनगर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भाबर किसे कहते हैं? तो भाबर किसे कहते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका जो होता है ना, पहाड़ी क्षेत्रों के नीचे जो सूखे जंगल का इलाका होता है उसे भाबर कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में जो चरवाहा होते हैं उन्हें गुज्जर बकरवाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय क्या है भाई? तो धनगर है, ये महाराष्ट्र में भी था। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर अक्टूबर में कटने वाले फसल को कौन सी फसल कहते हैं? तो जो सितंबर और अक्टूबर में जिस फसल को काटा जाता है वो कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल में हमारा धान ऊन आ जाता है। नेक्स्ट है, और रबी फसल में क्या आता था? गेहूँ, चना, मटर, है ना, ये सब आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किन किसानों ने धनगरों का स्वागत किया? तो किन किसानों ने धनगरों का स्वागत किया था? तो कोंकणी क्षेत्र के जो किसान थे ना, उन्होंने धनगरों का स्वागत किया। धनगर क्या है भाई? धनगर चरवाहों का एक समूह होता है, समुदाय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, परंपरा एवं रीति रिवाज के आधार पर, है ना, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर जो अधिकार मिलते हैं उस अधिकार को क्या कहा जाता है? तो उसे परंपरागत अधिकार कहा जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदाय में निम्न में से कौन से समानता पाई जाती है? हिमालय प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो चरवाहों के समुदाय होते हैं तो उन सभी समुदायों में क्या समानताएं पाई जाती है, सिमिलैरिटीज़ क्या पाई जाती है? तो ये सभी सिमिलैरिटीज़ पाए जाते हैं। जैसे ये लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं, मतलब एक जगह नहीं टिकते हैं। ठीक है, ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते हैं, वही बात हुआ। और ये लोग चरवाहे समुदाय के लोग होते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चरवाहों को किसके लिए कर देना पड़ता है, मतलब टैक्स देना पड़ता है? जो चरवाहे होते हैं उनको किस चीज़ के लिए टैक्स देना पड़ता है? बकरी चराने के लिए? तो नहीं, तो वे जहाँ रहते हैं ना, जिन घरों में रहते हैं, तो उनके लिए उन्हें क्या देना पड़ता है? टैक्स यानी कर देना पड़ता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गढ़वाल एवं कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास सूखे या शुष्क जंगल का इलाका कहलाता है। जो गढ़वाल और कुमाऊं का पहाड़ी का जो इलाका है उसके नीचे के अगर हम हिस्से में अगर आएंगे तो वो क्या है? सूखा है। ठीक है, तो उन सूखे जंगलों का जो इलाका है उसे क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गुल्लर चरवाहे कहाँ रहते हैं? तो गुल्लर चरवाहे कहाँ रहते हैं? तो गढ़वाल इलाके में, है ना, इसको याद कर सकते हैं, गा से गुल्लर, गा से गढ़वाल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां
है ना पालते हैं। तो उस चरवाहा समुदाय का नाम क्या है जो आज भी है ना मौजूद है और बड़ी संख्या में भेड़ बकरी को पालते हैं। तो वे उस समुदाय का नाम क्या है, तो गुज्जर बकरवाल समुदाय। नेक्स्ट प्रश्न है धंगर कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो धंगर समुदाय जो है वो किस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो किस में आते हैं, ऑप्शन महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, जब हम लोग देखे थे कि राजस्थान में आता है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो हम क्या मानेंगे, महाराष्ट्र मानेंगे। ठीक है, वीडियो खत्म होता है यहाँ। PDF इसका आप देव स्टडी सर्कल टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें।